नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पांडे टेक में। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं एक ऑटो कैड का ट्यूटोरियल का सीरीज़ शुरू करना चाहता हूं हिंदी में, जिसमें ऑटो कैड चलाने के बारे में, ऑटो कैड जो सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क कंपनी का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसको मैं पार्ट बाई पार्ट बना के बताऊँगा आप लोगों को। ऑटो कैड कैसे ऑपरेट करते हैं, ऑटो कैड में कैसे काम करते हैं, ऑटो कैड में क्या फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों ये पहला पार्ट है उसका, मैं आज शुरू कर रहा हूँ, पहला पार्ट है। और पहले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 1। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नोट पैड में लिखा हुआ आप लोग के लिए, चैप्टर 1 है ये। इसमें हम क्या करेंगे, जो मेन्यू होते हैं उसको कवर करेंगे। मेन्यू बार में आपके टोटल इसमें 10 ऑप्शन है। देखिए इसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, न्यू है पहला, दूसरा ओपन, तीसरा सेव, चौथा है सेव एज, पांचवा है इंपोर्ट, छठा है एक्सपोर्ट, सातवां है पब्लिश, आठवां है प्रिंट, नौवां है ड्राइंग यूटिलिटीज और 10वां है क्लोज। ये हम चैप्टर 1 में ये 10 चीज़ें कवर करेंगे, ये 10 चीज़ को क्लियर करेंगे चैप्टर 1 में हम। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, कमेंट करें। और वीडियो को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि वीडियो के रीच ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो के माध्यम से घर बैठे फ्री में ऑटो कैड सीख सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजीव कुमार पांडे और स्वागत है आपका पांडे टेक यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों हम ये अपना ऑटो कैड ओपन कर ले रहे हैं। ऑटो कैड देखिए हमारा ओपन हो गया है। ये ऑटो कैड का 2018 का वर्जन है। हाँ, और हम 2D में अभी शुरुआत कर रहे हैं, 2D सीखेंगे पहले। चैप्टर 1 है ये और इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो है मेनू का हम लोग कवर करेंगे आज। मेनू में देखिए आपका ये 10 ऑप्शन है। पहले भी आपको बताया मैं, न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग यूटिलिटीज और क्लोज। ये 10 चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। इसमें क्या है, पहली चीज़ है न्यू। न्यू का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमको अगर इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक ड्राइंग और दूसरा सीट सेट। ड्राइंग तो आपको मालूम है, अगर हमें कोई भी नया ड्राइंग बनाने हैं तो हम यहाँ से न्यू में आके नया ड्राइंग का एक टेम्पलेट ले सकते हैं और टेम्पलेट लेके ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ड्राइंग पर क्लिक करेंगे तो आपका एक विंडो डायरेक्ट ओपन होएगा फाइल सेलेक्ट करने के लिए। तो ये टेम्पलेट्स आते हैं, ये जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है ऑटो कैड ने अपने सैम्पल फाइल्स में दे रखा है, वो टेम्पलेट यहाँ पे आते हैं और काम आपको इसी पे करने हैं। जिसमें ये ऑटो कैड का एक है, ये कैड 2D में हम इसी का यूज़ करते हैं। ये कैड जो है इसका जो प्रोफाइल लेआउट है सब इजी होता है, सेम होता है। तो हमने इसको ओपन किया तो हमारा एक नया ड्राइंग शुरू हो जाता है। और ये ड्राइंग का नाम देखिए ड्राइंग 2 करके आ रहा है, क्योंकि हमने इसका कोई नाम नहीं दिया है तो ये नाम इसका ड्राइंग 2 करके आ रहा है। शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है न्यू में, सीट सेट। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी एक सीट बनाया हुआ है या आप एक सीट का सेट बनाना चाहते हैं। सीट का मतलब हो गया, एक ड्राइंग में कई तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे आपका लेआउट प्लान होता है, कंटूर प्लान होता है, उसमें एलिवेशन होते हैं, बहुत तरह के प्लान होते हैं, ग्रेडिंग प्लान होते हैं, प्रोफाइल्स होते हैं। तो उनके लिए हर सीट को एक साथ जोड़ के एक सेट बनाते हैं। उसमें इसमें देखिए दिखा रहा है क्रिएट सीट सेट डाटा फाइल डेट मैनेज ड्राइंग लेआउट्स। जो ड्राइंग्स के लेआउट हैं वो मैनेज करता है सीट सेट, सबको एक साथ रख के जो फाइल पैथ्स हैं, फाइल आपके किधर सेव है क्या है, उसको मैनेज करता है। और जो प्रोजेक्ट के डाटा है जिनके बारे में अभी आपको मैंने बताया, जो कई तरह के सीट होते हैं, उनका एक सेट बना के वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसमें आप काम करना है, इसका जनरली बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग, इसमें काम करना है तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपका ये एक विंडो ओपन होएगा और यहाँ पे दे रहा है क्रिएट सीट सेट बिगिन। शुरुआत करने के लिए बोल रहा है सीट सेट क्रिएट करने के लिए। तो आपको पूछ रहा है एग्जिस्टिंग ड्राइंग्स, अगर कोई ड्राइंग खुला हुआ है उसमें बनाना चाहते हैं या एक एग्जाम्पल के तौर पे सीट सेट बनाना चाहते हैं,
हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो ये आएगा कि आप किस तरह का सीट सेट बनाना चाहते हैं, इंपीरियल सीट सेट या मैट्रिक का है या सिविल का है, आर्किटेक्चरल है कि मैन्युफैक्चरिंग है, कैसा है। तो आप जैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसा चीज़ बना रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मान लीजिए सिविल मैट्रिक सीट सेट लेके एक नेक्स्ट किया। इसका नाम पूछ रहा है तो आप नाम जो भी देना चाहते हैं, जो नाम यहाँ पे न्यू सीट सेट 3 है हमने यही रहने दिया, और इसमें डिस्क्रिप्टर में लिख दिया इसने कि मतलब ये सिविल मैट्रिक सीट है जो हमें क्रिएट कर रहे हैं। इसका साइज बता रहा है कितना है। ये सेव कहाँ पे होगा, ये दिख रहा है स्टोर सीट सेट डाटा फाइल हियर, मतलब कहाँ पे इसको स्टोर करना है, ये उसका लोकेशन पैथ है। आप जहाँ पे भी स्टोर करना चाहते हैं लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज़ की देख सकते हैं, और फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया कि सीट सेट में क्या क्या दिखाएंगे। देखिए इसमें ग्रेडिंग प्लान्स आएगा, यूटिलिटी प्लान आएगा। आपको मालूम है सिविल के जो ड्राइंग बनाते हैं उसमें ग्रेडिंग प्लान, यूटिलिटी प्लान, रोडवे प्लान, प्रोफाइल बनते हैं, ड्रेनेज अगर है तो बनते हैं, सैनिटरी एंड सेवर के लाइन बनते हैं। तो ये सेट में इतना चीज़ आएगा। इनको अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन एक साथ आप एक सेट में रख सकते हैं। इसके लिए सीट सेट का यूज़ करते हैं और फिनिश कर देंगे। आपका ये सीट सेट बन के देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे ग्रेडिंग प्लान में काम करना चाहते हैं तो ग्रेडिंग प्लान में काम कर सकते हैं आके। यूटिलिटी प्लान है, यूटिलिटी में काम कर सकते हैं। रोडवे और प्रोफाइल है उसमें इसमें काम कर सकते हैं। ड्रेनेज है, सैनिटरी या सीवर है, इसमें भी काम कर सकते हैं। तो ये आपका दोस्तों हो गया सीट सेट। तो आपका पहला चीज़ न्यू क्लियर हो गया। न्यू में आपको मैंने बताया था 2 चीज़ें हैं न्यू में। एक ड्राइंग आपको समझ में आ गया, ड्राइंग टेम्पलेट खोलने हैं। अगर मैट्रिक में काम करना है तो मैट्रिक के खोलने हैं, इंपीरियल में काम करना तो इंपीरियल के खोलने हैं। दूसरा चीज़ दोस्तों आता है ओपन का। ओपन में क्या है, ओपन का हिंदी मतलब होता है खोलना, मतलब खोलें। अगर कोई क्या खोलना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों 5 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है ड्राइंग का। कहता है कि अगर एक ड्राइंग फाइल आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, आपके पास पड़ा हुआ है, उसको ओपन करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। दूसरा आता है ड्राइंग फ्रॉम क्लाउड। कोई ड्राइंग फाइल है आपका जिसको आपने 360 जो क्लाउड है इसका, ऑटोडेस्क का, इसके क्लाउड पे सेव किया हुआ है, वहाँ से खोलना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लाउड में भेजेगा, वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ओपन कर सकते हैं। सीट सेट ओपन करना चाहते हैं, जब भी हमने पिछले बताया कि सीट सेट कैसे बनाते हैं। आपने नया सीट सेट बनाया हुआ है, सेव किया हुआ है, उसको खोलना चाहते हैं, यहाँ से खोल सकते हैं। एक डिजियन का मतलब दोस्तों, एक डिजियन क्या है, फाइल फॉर्मेट है। डिजियन फाइल फॉर्मेट क्या होता है आपको ये बता दूँ। डिजियन का मतलब होता है जैसे डिज़ाइन का शॉर्ट फॉर्म है, DGN, डिज़ाइन का शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ड्राइंग फाइल ही है लेकिन उस थर्ड पार्टी दूसरे ऐप में बनाया हुआ है, ऑटोडेस्क का नहीं है, वो दूसरे किसी कैड ऐप में बनाया हुआ है, उसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर। डिजियन फाइल होता है, डिज़ाइन का शॉर्ट फॉर्म डिजियन होता है, भी एक कैड फॉर्मेट ही है लेकिन ये दूसरे किसी सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, वहाँ से इसको हम ओपन कर सकते हैं। 5वां चीज़ है आपका सैम्पल फाइल्स। सैम्पल फाइल्स आपको मालूम है ये ऑनलाइन अगर सैंपल दिया होता है ना, कई जगह पे ऑटोडेस्क का ये ऑनलाइन सैंपल होता है, या कहीं ब्राउज करते हैं आप तो सैंपल फाइल्स होते हैं, या आपने अपने सिस्टम में सेव किया हुआ है कि मतलब सैंपल है, ये होम का सैंपल है, ये इसका सैंपल है, वो सैंपल फाइल है, उसको ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसमें देखिए बोर्ड इंस्टॉल सैंपल फाइल, अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो ओपन करना है, या ऑनलाइन आपको सैंपल फाइल डाउनलोड ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये दूसरा कवर हो गया सैंपल का, क्लियर है। हमारा 2 न्यू हो गया कवर, ओपन कवर हो गया। अभी तीसरा हमारा आता है सेव का। सेव में भी दोस्तों हमारे ऑप्शन एक ही आता है। सेव का मतलब होता है जो हम काम कर रहे हैं जिस ड्राइंग पे, उसको सेव करना चाहते हैं, हम जितना काम किया उसको सेव करना है तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसका ऑप्शन एक ही है। अगर ड्राइंग सेव नहीं है तो अगर पहली बार जैसे हमने हमारा ये ड्राइंग अभी सेव नहीं है, देखिए, तो इसको हम सेव करेंगे तो इसका लोकेशन खुल के आएगा कि ड्राइंग को कहाँ सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप दे दिया और यहाँ पे ड्राइंग नाम दिया है हमने, इसको नाम दे दिया चैप्टर 1, और ये ऑटोकैड 2010 फॉर्मेट में सेव होगा क्योंकि इसका सेटिंग 2010 फॉर्मेट का रखा हुआ है। और इसको आप जब सेव करेंगे तो ये ड्राइंग हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अभी इसमें हम काम करेंगे तो ये ड्राइंग सेव है और जो भी काम करेंगे वो उसमें सेव होता जाएगा। तो सेव का मतलब ये हुआ। चलिए अभी 3 हमारा क्लियर हो गया। चौथा हमारा आता है सेव एज। सेव एज क्या होता है दोस्तों, कोई हमारे पास ड्राइंग पे काम कर रहे हैं और ड्राइंग को हमको सेव करना है,
लेकिन उसके फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मेट में सेव होते हैं ड्राइंग, आपको मालूम होगा। तो हमको सेव करना है या उसका लोकेशन चेंज करना है। अभी हमने डेस्कटॉप पे ये ड्राइंग सेव किया, अभी इसी ड्राइंग को हमें कहीं और भी सेव करना है, समझ रहे हैं। तो दूसरे जगह पर अगर सेव करना है तो हम सेव एज का यूज़ करेंगे। उसका जो पैथ लोकेशन है, फाइल का पैथ है, वो अलग करना है या उसके फॉर्मेट अलग करने हैं। हमने 2010 एलटी में सेव किया है, मान लीजिए हमारे पास ऑटोकैड 2007 है, एग्जाम्पल के तौर पे 2007 है, तो हम कैसे उसको 2010 में तो ओपन होगा नहीं, सॉरी 2007 है, 2010 का फॉर्मेट तो उसमें ओपन नहीं होगा 2007 में, क्योंकि 2010 लेटेस्ट हो गया, 7 पुराना हो गया। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो 2000 में सेव करना पड़ेगा या 2007 के नीचे जो भी वर्जन है उसमें सेव करेंगे तो 2007 में वो ओपन होएगा। तो इसके लिए सेव एज करके उसका जो ड्राइंग का डिजिग्नेशन है या ड्राइंग का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज कर सकते हैं सेव एज में। इसमें भी दोस्तों आपको देखिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन आते हैं। ये छठा ऑप्शन आपका काम नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे हमने मॉडल स्पेस बनाया नहीं हुआ है। चलिए 6 है। तो बोल रहा है सेव एज, कैसे सेव एज करना है, एक ड्राइंग फाइल में, जैसे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है ड्राइंग का DWG, वो फॉर्मेट में सेव करना है तो यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। ड्राइंग टू क्लाउड, अभी आपको पता है क्लाउड जो होता है A60 का जो क्लाउड है उसमें सेव करना है इसी ड्राइंग को, करंट ड्राइंग को तो यहाँ से ड्राइंग टू क्लाउड कर सकते हैं। तीसरा आता है ड्राइंग टेम्पलेट। टेम्पलेट अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था न्यू करने के टाइम में कि टेम्पलेट क्या है। एक ड्राइंग टेम्पलेट DWT फॉर्मेट होता है, वो ड्राइंग फाइल ही है लेकिन वो बस टेम्पलेट होता है। उसमें अपना आपका रिबन और जो मेनू बार है वहीं खुलते हैं और एक विंडो खुलता है जिस पे आपको काम करना है। उसमें कुछ ड्रा वरा नहीं होता है, वो टेम्पलेट के तौर पे यूज होता है, तो उसको ड्राइंग टेम्पलेट बोलते हैं। तो ड्राइंग टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हैं, या ड्राइंग स्टैंडर्ड DWS फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड ड्राइंग होते हैं उसका कुछ स्टैंडर्ड डाल के हम स्टैंडर्ड ड्राइंग बनाते हैं, ये भी एक कैट फॉर्मेट ही है DWS। अदर फॉर्मेट्स मतलब बोल रहा है कि और कोई फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, जैसे DWG वही हो गया ड्राइंग, DWT टेम्पलेट, DWS अदर, और DXF क्या होता है, ड्राइंग फाइल ही होता है लेकिन वो लोअर वर्जन का है। जो पुराने, अगर मान लीजिए आप ड्राइंग सेव करेंगे 2010 से पहले में, तो इसको वो लोअर वर्जन में DXF आता है, ड्राइंग लोअर वर्जन में आता है। तो ये इतने फॉर्मेट होते हैं, इसमें आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है सेव लेआउट यूज ए ड्राइंग। मान लीजिए इसमें आप ये देखिए, अब चलिए आपको विंडो पे ले चलते हैं। विंडो में देखिए यहाँ पे मॉडल है, अपना मॉडल जो होता है सारे ड्राइंग एक साथ होते हैं। लेआउट होते हैं, हमने अलग अलग लेआउट बनाना होता है। जैसे हमारा कोई काम कर रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर एरिया का एक लेआउट अलग बनाना है, तो वहाँ से हम कॉपी करके इसको इसमें बना लेते हैं। इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं कि कौन से एरिया का ये लेआउट बनाया है। लेआउट 2 है, इसमें दूसरे एरिया का पार्टिकुलर लेआउट बना सकते हैं। तो अगर ये लेआउट बनाया हुआ है हमने, ये लेआउट को सिंपल, इतने लेआउट को हम सेव करना चाहते हैं एक ड्राइंग के रूप में, समझ रहे हैं। हमको अगर मॉडल सेव करेंगे तो हमारे पूरे ड्राइंग आ जाएंगे, मतलब हमारा जो भी प्लान है, साइड प्लान, जो की प्लान है, हमारा की प्लान आपको मालूम है अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो बहुत बड़ा होता है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का। तो उतना अगर हम, और हमको एक पर्टिकुलर मान लीजिए रोड का, ब्रिज का या कुछ भी काम करना है, बिल्डिंग का, उसका एक पार्टिकुलर हिस्सा अगर हमको सेव करना है तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, पहले लेआउट में कन्वर्ट कर लेंगे। लेआउट में ले जाने के बाद आपको यहाँ से सेव एज में ये नीचे वाले देखिए, अभी लेआउट हमने 2 बना दिया ना, तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया, सेव लेआउट एज ए ड्राइंग। ये लेआउट को स्पेशल आप एक ड्राइंग के रूप में सेव कर रहे हैं। देखिए ड्राइंग के रूप में इसका यहाँ पे नाम दे रहा है कि चैप्टर 1 लेआउट ड्राइंग, लेआउट 1 ड्राइंग। लेआउट 1 हमने किया था ना, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है। हम नाम जो भी यहाँ पे देंगे यहाँ पे नाम लिख के आएगा, या अपनी तरफ से आप नाम इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल का जो टाइप है ड्राइंग है, और यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा ये भी कवर हो गया, न्यू, ओपन, सेव एज। हमारा 5वां आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट आपको मालूम है दोस्तों क्या होता है। इंपोर्ट वो चीज़ होता है कि हमारे पास कोई ड्राइंग है, ठीक है, लेकिन उसको हम लेके आना चाहते हैं कैड में। अगर वो ड्राइंग फाइल में नहीं है, दूसरे फॉर्मेट में है, और उसको हमको कैड में लेके आना है। जैसे हमारे पास PDF है, एक PDF फाइल में ड्राइंग बना हुआ है, उसको हमें किस में बनाना है, ड्राइंग में लेके आना है। चलिए इस इंपोर्ट को थोड़ा बाद में जानते हैं, पहले एक्सपोर्ट जान लेते हैं, ठीक है। अभी एक हम मॉडल में क्या करते हैं, एक कुछ ड्रा करते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे एग्जांपल में ऐसा एक डिज़ाइन ड्रा कर दिया, ठीक है, हमने ये ड्रा कर लिया, और इसका हम डायमेंशन भी लिख लेते हैं।
डायमेंशन भी लिख लेते हैं, ताकि हम अगर इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो डायमेंशन हमारा चेंज हो रहा है या इसके स्केल चेंज हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हमको मालूम पड़ जाएंगी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों, देखिए हमारा इसका जो है 27.85 डायमेंशन इधर है, 30.77 इधर है। अभी हम इसको यहाँ से पहले क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट अगर मान लीजिए PDF में करके रखेंगे तो हम दोबारा उसके बाद इंपोर्ट जानेंगे, पहले एक्सपोर्ट देख लेते हैं। तो एक्सपोर्ट में पहला है DWF फाइल, आपको मालूम है क्या होता है। DWF ड्राइंग फाइल ही है जो क्या करता है, जो ड्राइंग के पेज होते हैं उनको ओवरराइट करता रहता है। उसमें फॉर्मेट है एक ड्राइंग फाइल का। DWFX वही है। DWFX क्या करता है, पेज सेटअप को ओवरराइट करता है। 3D DW फाइल है, 3D में होता है DWF, 3D में ड्राइंग फाइल होते हैं, उनके बारे में है। हमारा पांचवा आ रहा है PDF का। ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर हमारा कोई ड्राइंग है उसको पेज को ओवरराइट करके, पेज को सेटअप करके अगर ड्राइंग फाइल में भेजना है तो DWF में करेंगे। DWFX वही सेम चीज़ है, थोड़ा क्या होता है उसमें पेज इसमें ज़्यादा होते हैं। 3D में वही सेम चीज़ है लेकिन 3D में होता है, 3 डायमेंशन में हो जाता है। चौथा PDF में आप मान लीजिए हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। अभी देखिए चैप्टर 1 PDF करके आया, यही रहने देते हैं हम। इसको फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, हमारा ये ड्राइंग का सेव कर लेते हैं। अभी देखिए ये हमारा जितना डिस्प्ले है ना, हमारा जितना विंडो ओपन है इतना हमारा PDF बन गया होगा। आइए हम चेक कर लेते हैं उसको पहले। ये देखिए ये चैप्टर 1 करके PDF आया है ना, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन कर रहे हैं, देखिए ये पूरा विंडो, देखिए इधर ये पूरा विंडो PDF में, ड्राइंग जो है PDF में कन्वर्ट हो गया है, ये PDF में एक्सपोर्ट हो गया है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं जूम करके देख सकते हैं। और जूम करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम अपने ड्राइंग को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हमने एक्सपोर्ट किया है, PDF हो गया। अभी चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, अभी आपको हम बताते हैं इंपोर्ट। अभी यही चीज़ में हम इंपोर्ट में करते हैं। इंपोर्ट का मतलब हमको ये PDF फाइल हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको ड्राइंग में लेके आना है। तो इंपोर्ट में हम PDF पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कि सेलेक्ट कीजिए एक कोई PDF अगर आपके ऑटोकैड विंडो में रखा हुआ है तो उसको सिलेक्ट कीजिए। बाहर से लेके आना है दोस्तों, तो हमको यहाँ क्या करना है, F मतलब हो गया फाइल। हमको यहाँ पर PDF नहीं है, सिलेक्ट नहीं करना है, बाहर से लेके आना है। F दे के इंटर डालेंगे तो आपका खुद वो एक लोकेशन खुलेगा कि कहाँ से आप लेके आना चाहते हैं। चैप्टर 1 हमारा देखिए इधर ओपन है, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओपन किया। और देखिए दोस्तों ये आपका एक विंडो खोल के आएगा इंपोर्ट करने के लिए। इसमें कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे कि पेज कितना है, तो एक ही पेज है टोटल। ये स्केल क्या है इसका, तो स्केल हमने 1 रखा हुआ है। रोटेशन 0 जैसा है वैसा आना चाहिए। ज्योमेट्री के बारे में पूछ रहा है, लेयर पूछ रहा है, तो एक PDF लेयर अपने आप इसमें यूज PDF लेयर बन जाएगा। ज्वाइन लाइन ये बोलता है कि सबको एक लाइन को एक में जोड़ देना है, इसको पॉली लाइन बना देना है। अप्लाई लाइन वेट प्रॉपर्टी, लाइन का जो प्रॉपर्टी है वेट का उसको अप्लाई करना है। तो ट्रिक है, आप इसको ब्लॉक में करना चाहते हैं तो इंपोर्ट एज ब्लॉक कर दीजिए। सॉलिड लाइन में करना चाहते हैं हैज के साथ तो कन्वर्ट सॉलिड फाइल टू हैज फिल्स हैज कर दीजिए। चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसे डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी है वही रहने देते हैं और ओके करते हैं। तो आप देखिए दोस्तों हमारा ये कन्वर्टिंग 66 PDF एलिमेंट्स, अभी यहाँ दिखा रहा है कि ये एलिमेंट PDF कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए आ गया, ये हमारा पुराना फाइल है और हमारा ये PDF से बन के आया। देखिए तो देखिए सेम डायमेंशन चेंज नहीं होते हैं, स्केल चेंज नहीं होते हैं। जो स्केल में आपने ड्राइंग सेव किया है उसी स्केल में इंपोर्ट करेंगे तो सेम स्केल में आ जाएगा। ये बहुत ईजी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, आपको जानना चाहिए। तो हमने इंपोर्ट में देखा PDF डिजाइन, आपको पहले बताया था मैं डिजाइन फॉर्मेट क्या होता है। ड्राइंग फॉर्मेट ही होता है डिज़ाइन का, शॉर्ट फॉर्म डिजाइन लिखते हैं, लेकिन वो दूसरे ऐप में बनाया होता है, दूसरे किसी कैड में बनाया होता है। उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग होते हैं, लेकिन उसको ऑटोडेस्क में ओपन आप कर सकते हैं। FBX क्या होता है, फिल्म, ये एक फिल्म टाइप का होता है। FBX आपको दोस्तों मैं बता दूँ FBX क्या होता है। FBX का मतलब दोस्तों होता है स्टैंडर्ड, ये फिल्म बॉक्स का स्टैंडर्ड है FBX। ये एक तरह का फाइल होता है जिसमें कुछ छोटे मोटे बड़े डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जैसे बोतल का डिज़ाइन हो गया, कोई ग्लास, चेम्बर, टेबल, घोड़ा, हाथी, जो भी डिज़ाइन बनाते हैं तो ये अलग सॉफ्टवेयर में बना के रखते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो FBX को भी ड्राइंग फॉर्मेट में
इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ईजी से होता है। लेकिन उसमें क्या, अगर आप 2D में करेंगे तो वह खाली उसके लाइन्स आएंगे, जो लाइन्स हैं, जो आर्क हैं, जो प्रॉपर्टी वही आएंगे। बाकी 3D में अगर करेंगे इंपोर्ट इसको, ये 3D के लिए चीज़ें होती हैं। आप 2D में करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता इसमें, खाली उसके लाइन्स और जो आकार है उसका जो वही आता है। लेकिन 3D में करेंगे तो आपका इसका व्यू आता है 3D में, कि ये कुछ मान लीजिए एक आईफोन का डिज़ाइन बनाया हुआ है फिल्म बॉक्स में FBX फॉर्मेट में, उसको हमने अपने ऑटोकैड में लेना है। कोई टेबल बनाया हुआ है, कोई आदमी का फिगर बनाया हुआ है, कुछ भी कार का डिज़ाइन किया हुआ है, बेरिंग का डिज़ाइन किया हुआ है, कुछ भी डिज़ाइन किया हुआ है फिल्म बॉक्स का फॉर्मेट में, उसको अगर ड्राइंग फॉर्मेट में लेना है तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है अदर फॉर्मेट में। चौथा, अदर में वही है कि दूसरा कोई फाइल फॉर्मेट है, आप चाहते हैं कि आप उसको लेके आएँ तो भी आप यहाँ से ला के आ सकते हैं, जो सपोर्टेड होंगे। लेकिन तकरीबन यही 3 होते हैं, चौथा तो हम लेते नहीं है कभी। पांचवा आपका छठा आपका एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट में वही चीज़ें आपको मैंने अभी बताया था, 3D DWF के बारे में, PDF के बारे में, DGN आपको मालूम है, FBX आपको मालूम है, और नेक्स्ट वहीं आ रहा है अदर फॉर्मेट। अदर फॉर्मेट में ऐसे अदर दे देता है, अदर फॉर्मेट आते नहीं है, कुछ हम लोग काम में लेते नहीं है। ये फिल्म बॉक्स भी 3D के लिए लेते हैं, 2D में तो काम इसका होता नहीं है। ये DGN लेते हैं हम लोग अगर दूसरे किसी कैड में हमने काम किया है, या किसी ने हमको मेल किया कि दूसरे किसी कैड फाइल का मेल कर दिया, वो किसी और में काम करता है, प्रॉपर्टी कुछ अलग हैं, फिर भी हम इस अगर DGN फॉर्मेट में है तो हम ऑटोडेस्क में ऑटोकैड में ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आपका आता है 7वां आता है पब्लिश। पब्लिश का मतलब होता है हमारा ड्राइंग रेडी है, उसको किसी को देना, भेज देना। पब्लिश का मतलब हुआ उसको हम पब्लिश कर दें, उसको भेज दें। तो पब्लिश का मतलब आप समझ ही रहे हैं क्लियर क्या होता है। पब्लिश का मतलब देखिए, इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है सेंड टू 3D प्रिंट सर्विस। अगर 3D में इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको सेंड करना चाहते हैं तो पब्लिश कीजिए। HIF मतलब आपका जिप फाइल बनता है, RR फाइल बनता है। HIF में 2 तरह के फाइल आते हैं, एक तो जिप आता है, एक RAR आता है। तो आपके पास ड्राइंग सेट में कई ऐसे चीज़ें हैं, कई ड्राइंग हैं, उनको अगर जिप फाइल में बनाना चाहते हैं या RAR फाइल में बनाना चाहते हैं, हमारे पास तो अभी ड्राइंग के सेट नहीं है। चलिए मान लीजिए चेक करते हैं। यहाँ पे आ रहा है करंट सीट न्यू सीट 3, इसका नाम दिया हुआ है। इसमें दे रहा है कि इसमें कुछ नोट डालना चाहते हैं तो नोट डाल दें, ओके कर सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, सेव कीजिए, ये बन गया आपका एक जिप फाइल बन के आ गया। और आपको उसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका जिप फाइल बन के आया है कि नहीं आया। हमने सेव किया था डॉक्यूमेंट में, ये देखिए हमारा चैप्टर 1 करके जिप फाइल बन के आया हुआ है। तो वही है, ये जिप फाइल का मतलब ये हुआ। चाहे इसको पब्लिश कर सकते हैं एज ए जिप, एज ए RAR। दूसरा चीज़ में क्या है, DGN आपको अभी बताया था मैंने, नहीं सॉरी पब्लिश में आगे। तीसरा क्या है, ई ट्रांसमिट का मतलब क्या हुआ है, 4-5 हमारे पास ड्राइंग है, उनका एक पैकेज बना के, ड्राइंग का फाइल का एक पैकेज बना के ये किसी एजेंसी को भेजना है, या मतलब ये ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसमिट होता है। मतलब ई मतलब हो गया इंटरनेट, तो इंटरनेट के थ्रू अगर कहीं भेजना है हमको तो ये इसका यूज़ करेंगे ई ट्रांसमिट का। पांचवा आपका ईमेल आता है। चौथा आपका ईमेल मालूम है, ईमेल तो आपको मालूम ही है, तो ईमेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन व्यू, कि आप इसको क्या करते हैं, एक ऑनलाइन शेयरिंग सेंटर होता है ना, जैसे हमारा ये ऑटोडेस्क का भी ऑनलाइन शेयरिंग सेंटर है, वहाँ पे अगर इसको शेयर कर सकते हैं एक सिक्योर लोकेशन पे, चाहे एक सिक्योर जगह पे उसको आप भेज सकते हैं। इसको अपलोड करके रख सकते हैं कि डिज़ाइन देखने के लिए कि ये कैसा है हमारा, रख दिया कि हम इसको काम करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे हमने रखा है, उसको व्यू कर सकते हैं। तो पब्लिश में यही आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए ड्राइंग का, कभी भी आप ड्राइंग में काम कर रहे हैं तो उसको प्रिंट करने हैं, ज़रूरी है। हार्ड कॉपी में लेके आना है सॉफ्ट से, तो उसको प्रिंट सबसे बेहतर जरिया और एक मात्र जरिया है प्रिंट। तो प्रिंट में आपके पहला ऑप्शन आता है प्लॉट। प्लॉट का मतलब क्या होता है कि एक ड्राइंग है, उसको हमने सेट करना है कि उसको कैसे प्रिंट करना है। उसमें प्रिंटर आता है और फाइल कौन से हैं उनको सेट करना होता है, प्लॉट करना होता है। बैच प्लॉट क्या होता है, इसमें मल्टीपल सीट्स हैं और ड्राइंग है, उनको एक प्लॉट में लेके आने का मतलब हमारे पास 4-5 सीट है, 4-5 ड्राइंग है, तो उनको हमको एक पेपर पे अगर प्रिंट आउट करना है तो बैच प्लॉट करके उसको सेट करते हैं। प्लॉट में हम सिंगल प्लॉट में एक सिंगल ड्राइंग को प्लॉट करते हैं। बैच प्लॉट में 4-5 सेट्स हैं, उनको प्लॉट करते हैं। प्लॉट प्रीव्यू क्या है, हमने प्लॉट किया कि हमने प्रिंटर सेट किया, एरिया सेट किया कि हमको इतना एरिया प्रिंट करना है, सेट कर लिया।
उसका स्केल सेट कर लिया, हर चीज़ सेट कर लिया, प्रिंटर सेट कर लिया। अब उसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं कि पेपर पे हमारा ये कैसे दिखेगा। पेपर पे जो हमारे इसमें टेक्स्ट हैं वो व्यू बढ़िया से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, प्रॉपर उसका व्यू है कि नहीं है, ये सब देखते हैं। तो प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि आपने जो प्लॉट बनाया उसका प्रीव्यू कैसा है। ये बना व्यू प्लॉट एंड पब्लिश डिटेल। अब इसमें आप क्या देख सकते हैं कि जो आपका इंफॉर्मेशन है जो आपने पब्लिश डिटेल करने के लिए या अपलोड करने के लिए जो सेव किया है वो डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेज सेटअप, आप यहाँ से अपना डिवाइस का जो है लेआउट है ना आपका जो ड्राइंग है उसका पेज सेट कर सकते हैं प्लॉट का। पेपर साइज जैसे यहाँ पे हो गया, और आपका इसमें मार्जिन वगैरह हो गए, आपका ये टेस्ट दिखता है कि नहीं दिखता है, ये सब सेट कर सकते हैं। पेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 3D प्रिंट वही हो गया। 3D प्रिंटर से अगर प्रिंट करना चाहते हैं इसको सॉलिड में या जैसे भी करना है तो इसका अलग एक स्टूडियो होता है, प्रिंट स्टूडियो, ऑटोडेस्क प्रिंट स्टूडियो, उसका एक अलग ऐप आता है। अगर आपको जानने का सीखने का मन होगा तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, ऑटोडेस्क प्रिंट स्टूडियो के बारे में। नेक्स्ट आता है मैनेज प्लॉटर। मैनेज करना है प्लॉटर आपको, आपके पास 2 4 5 प्लॉटर बनाए हुए हैं, आपको कौन सा यूज़ करना है तो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। प्लॉट स्टाइल भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आपने कौन सा स्टाइल प्लॉट में सेव किया हुआ है, क्या उसमें आपने प्रॉपर्टी डाले हुए हैं, क्या सब डाले हुए हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एडिट प्लॉट स्टाइल टेबल, अगर प्लॉट स्टाइल में आपने टेबल डाला हुआ है या टेबल में उसको सेट किया हुआ है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं प्लॉटिंग करने के लिए। मेन चीज़ है आप पहला जो हमारा प्लॉट है, प्लॉट एक बार कर लिए, प्लॉट हो गया, हम ड्राइंग को प्रिंट कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे मान लीजिए हमारे को प्रिंट करना है, हमने प्लॉट में क्लिक किया तो हमारा ये मॉडल खुल के आएगा प्लॉट का। देखिए इसमें क्या है, पहले हमको पेज सेटअप है, पेज सेटअप करना पड़ता है तो नेम देना पड़ता है। यहाँ पे कोई नाम दे सकते हैं या आपने कहीं सेव करके रखा हुआ है तो वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए हमने प्रीवियस प्लॉट ले लिया, हमने पीछे कुछ किया होगा सेव प्रिंट, तो यहाँ से आपका प्रिंटर क्या है, हमारा कौन सा प्रिंटर है जो हमारे प्लॉट को निकालेगा प्रिंट में, तो प्रिंटर का यहाँ पे नाम दे सकते हैं। हमने ऑटोकैड PDF रखा हुआ है, मतलब यार ड्राइंग से PDF बनाता है ये। अगर हमारा प्रिंटर भी है, प्रिंटर सेट करना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। हमारा SCP का प्रिंटर है, इसको भी सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, आपको कैसे सेव करना है, एज ए PDF सेव करना है, एज ए फ़ोटो का फॉर्मेट है उसमें सेव करना है। देखिए यहाँ पे JPG फॉर्मेट है, PNG फॉर्मेट है, PDF फॉर्मेट है, XPS है, प्लॉट हो सकता है, विंडो सिस्टम प्रिंटर से प्रिंट हो सकता है। ये ऑटोकैड PDF है, बेवन मोबाइल के लिए हो सकता है, ऑटोकैड PDF छोटा फाइल के लिए हो सकता है, ऑटोकैड PDF हाई क्वालिटी के लिए हो सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके, जो प्रिंटर आपने ऐड किया वो भी दिखाएंगे इसमें। तो यहाँ से वो प्रिंटर सेलेक्ट करके आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ प्लॉट टू फाइल, यहाँ बोल रहा है कि मतलब फाइल की तरह इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्लॉट फाइल की तरह प्रिंट होगा वो। यहाँ पेपर साइज है, आपको पेपर साइज जो भी आपके पेपर हैं, जो इतने पेपर साइज में आपका जो डॉक्यूमेंट हो बराबर व्यू आएगा, बराबर क्लियर आएगा, उसमें आप पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे पेपर साइज है इसमें, देखिए जो भी आपके पेपर साइज है सेलेक्ट कर ले। जैसे हमने लेटर सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज बता रहा है, मतलब कितने कॉपी आपको प्रिंट करने हैं। तो आपको 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, 10 कॉपी चाहिए, 20 कॉपी चाहिए, वहाँ पर कॉपी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्लॉट एरिया, मतलब आपको कितना एरिया प्लॉट करना है, समझ रहे हैं। अभी मान लीजिए हमारा पूरा विंडो प्लॉट करना है तो हम डिस्प्ले कर देंगे कि मतलब जितना दिख रहा है उतना हमारा प्रिंट करके निकाल दो बाबू। लेकिन अगर हमको एक पार्टिकुलर एरिया का प्रिंट निकालना है तो यहाँ से डिस्प्ले से हमको क्या करना होता है, विंडो में जाना होता है। विंडो में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो विंडो में भेज देगा कि बाबू विंडो में जाओ और सिलेक्ट करो कि कितना एरिया आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम विंडो में गए और मान लीजिए ड्राइंग को हमको प्रिंट करना है, हमने इसको इतना सिलेक्ट कर लिया। अभी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ फिट टू पेपर पे क्लिक है कि पेपर पे फिट आए, लेकिन यहाँ पे हमारा सेंटर टू प्लॉट करेंगे तो ये प्लॉट चारों तरफ से प्लॉट के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर टू प्लॉट हो गया। अब यहाँ से हम इसका प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि हम जो प्रिंट कर रहे हैं वो पेपर में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका देखिए ऐसे आएगा, टेस्ट आपके विजिबल होंगे, टेस्ट दिख रहे हैं, टेस्ट दिख रहे हैं, टेस्ट दिख रहे हैं। तो ये आपका ऐसे एक प्रिंट आएगा पेपर में, तो ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लोज कीजिए। आगे इसमें क्या है, इसमें स्केल आते हैं। अगर आप स्केल में इसको करना चाहते हैं कि 1 इंच कौन सा स्केल में हम करें, फिट टू पेपर हमने किया हुआ ना, अभी हम इसको स्केल में करना चाहते हैं, इसमें कस्टम है। यहाँ पे स्केल देखिए दिया है 1:1, यानी कि 1 मीटर के लिए 1 मीटर,
1:2, 1:4, 1:5। हम लोग ज़्यादातर इसमें क्या 1:100 का यूज़ करते हैं कि एक मीटर में कितना सेंटी हुआ, 100 सेंटी हुआ। तो यानी कि अगर 1 मीटर का फाइल है तो 1 सेंटी में दिखाएगा, पेपर पे 1 सेंटी दिखाएगा, और 1 मीटर का वो लेंथ का एरिया है। तो स्केल में आप करना चाहते हैं तो यहाँ से स्केल में कर सकते हैं। ये मीटर, फुट और इंच में है, ये में है, मीटर में। ये 2 एरिया होते हैं, क्योंकि ये हमारा डेसिमल होता है, ये आर्किटेक्चर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप इसका स्केल बराबर कर सकते हैं, लेकिन फिट टू पेपर कर देंगे तो हमारा वो पेपर पे फिट आएगा। एक यहाँ इंच लिखा हुआ है, यहाँ से mm चेंज कर सकते हैं। इंच 2 ही बताया ना मैं, इंच में होता है, दूसरा mm में होता है। तो यहाँ से आप इसका स्केल चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको देखिए दिखा रहा है प्लॉट स्टाइल टेबल। यहाँ पे कोई अगर टेबल डालना चाहते हैं प्लॉट स्टाइल में तो ये सब कुछ दिया हुआ है। इसमें ऑटोकैड का डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऐसे नॉन रख करते हैं, कोई फायदा टेबल डालना है तो डाल सकते हैं। सेट प्लॉट बोलता है प्लॉट को कितना सेट करके दिखाना है, तो एज डिस्प्ले जैसे दिखता है वैसे हमको चाहिए। क्वालिटी नॉर्मल चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, कस्टम चाहिए, प्रीव्यू चाहिए, कैसा चाहिए वैसा नॉर्मल रखने दीजिए। नॉर्मल में DPI नहीं दिखाएगा, आप कस्टम करेंगे तो यहाँ पे आपको DPI डालना पड़ेगा, कितना DPI डिस्प्ले पर इंच पिक्सल होता है। तो आप नॉर्मल रखेंगे तो DPI नहीं आएगा। नॉर्मल में आप उसका सेटिंग है 200 DPI होता है। प्लॉट ऑप्शन में दे रहा है कि प्लॉट इन बैकग्राउंड में प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट ऑब्जेक्ट, लाइन वेट्स, प्लॉट ट्रांसपेरेंसी, प्लॉट विद प्लॉट स्टाइल, ये सब चीज़ें हैं। ये तो हमको ज़रूरी है कि जो प्लॉट कर रहा है उसका प्लॉट स्टाइल के साथ प्लॉट हो, बैकग्राउंड में हमारा प्लॉट होना चाहिए। ये लाइन वेट जो है वो भी हमारे प्लॉट में आने चाहिए। प्लॉट ट्रांसपेरेंसी का कोई मतलब नहीं है, करेंगे तो कर भी सकते हैं, मुश्किल नहीं है। प्लॉट स्टाम्प, कोई स्टाम्प हमने सेट किया हुआ है वो पेपर पे दिखना चाहिए, प्रिंट होने के बाद स्टाम्प दिखना चाहिए, तो प्लर यहाँ पे स्टाम्प ऑन कर देंगे। यहाँ पे बोलेगा कौन सा स्टाम्प यहाँ पे दिखना चाहिए, तो यहाँ पे वहाँ स्टाम्प बना सकते हैं। देखिए हमारा नाम इधर बना हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे हमने स्टाम्प आप बना सकते हैं। डिवाइस नेम, पेपर साइज, ये सब दिखा सकते हैं। जिससे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेपर में ड्राइंग का नाम दिखाएगा। डिवाइस नेम सेट करेंगे तो कहाँ से प्रिंट हुआ है, कौन से प्रिंटर से वो दिखाएगा। पेपर साइज दिखाएगा, प्लॉट स्केल दिखाएगा, लॉगिन नेम दिखाएगा, डेट टाइम दिखाएगा और लेआउट नेम दिखाएगा। यहाँ पे आप यूज डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो अपना डिफाइंड फील्ड मैंने भरा हुआ है अपना नाम यूज़र का, हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं और इसको आप ओके करेंगे तो आप प्रिंट करेंगे तो ये चीज़ें आपके पेपर पे आएंगी। इसका ज़रूरत होता नहीं, हालांकि अगर ज़रूरत है तो आप करें, नहीं तो यहाँ पे इसको अनचेक कर दें। फिर ड्राइंग का ऑप्शन पूछ रहा है कि पोर्ट्रेट में करना है, तो पोर्ट्रेट में देखिए आपको ऐसा दिखा रहा है, यानी कि इतना पेपर खाली जाएगा दोनों साइड में। तो आप लैंडस्केप में रखिए ताकि आपका पेपर वेस्ट ना जाए और पूरा फुल में वो प्रिंट होके आए। प्लॉट अप साइड डाउन, तो प्लॉट अप साइड डाउन करने का प्लॉट अप साइड कीजिए और ऊपर से नीचे कीजिए, नहीं आप इसको ऐसे छोड़ दें। हमारा सिंपल प्लॉट होना चाहिए, सिंपल प्रिंट होना चाहिए। अब आपके सारे सेटिंग होने के बाद आप यहाँ से अप्लाई टू लेआउट करेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। हमने अप्लाई टू लेआउट किया, हमारा प्रिंट हो जाएगा और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए क्या रही हो, प्रिंटर और प्लेसिंग जॉब इज प्रोसेसिंग इन बैकग्राउंड। हमने बैकग्राउंड ओके किया था तो बैकग्राउंड में प्रोसेस में है। यहाँ पे दिखा रहा है प्लॉट एंड पब्लिश जॉब कंप्लीट, यानी कि जॉब कंप्लीट हो गया है, वो प्रिंट हो रहा है। अभी अब हमारे नेक्स्ट क्या आता है, प्रिंट के बाद ड्राइंग यूटिलिटीज। हमारा नेक्स्ट आता है ड्राइंग यूटिलिटीज। ड्राइंग यूटिलिटीज में दोस्तों क्या करना है, ड्राइंग की प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो ड्राइंग का प्रॉपर्टी क्या है, कौन से जोन का ड्राइंग बना रहे हैं, कौन से एरिया का ड्राइंग बना रहे हैं, कौन सा कंट्री है, क्या उसका डाटम है, क्या उसके सिस्टम है, यूनिट कौन से हैं, ये सब चीज़ ड्राइंग में। ये देखिए सर, ड्राइंग प्रॉपर्टी जब आप क्लिक करेंगे ना, देखिए आपका खुलेगा यहाँ पे चैप्टर 1, इसका टाइटल क्या देना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब डाल के आप यहाँ से ओके करेंगे तो ड्राइंग प्रॉपर्टी आपका सेव हो गया। दूसरा चीज़ आता है इसमें यूनिट, कौन सा यूनिट डालना है आपको, मीटर में करना है, फुट में करना है, इंच में करना है, जिसमें भी करना है आप यहाँ से इसका यूनिट चेंज कर सकते हैं। ड्राइंग का यूनिट पे जाएंगे तो ये देखिए टाइप में दिया है, डेसिमल में करना है कि आर्किटेक्ट में करना है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक है। हम लोग डेसिमल में करते हैं मीटर के लिए, फुट के लिए हम लोग इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल में कर सकते हैं। देखिए इधर आ गया फुट इंच में, आप डेसिमल में रखेंगे तो ये पॉइंट में दिखा रहा है, यानी कि मीटर में है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मीटर कर दिया हमने, सैंपल दिखा रहा है कि ऐसे आएगा करके। ये यूनिट दिखा रहा है कैसा रखना है कोई, तो हम लोग इंटरनेशनल रख देंगे। इंटरनेशनल मतलब जो हर जगह चलता है। यहाँ पे जो एंगल है हमारे वो कैसे दिखना चाहिए, डेसिमल डिग्री में दिखना चाहिए या डिग्री मिनट सेकंड में कर लीजिए, उसमें दिखेगा डिग्री मिनट सेकंड में।
ये कितना प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो 0 0 चाहिए या पॉइंट में भी आपको देखना है तो आप यहाँ पॉइंट में कर लीजिए, ऐसा दिखेगा आपका रेडियस होगा। क्लॉकवाइज चाहिए तो क्लॉकवाइज पे क्लिक कीजिए, ऐसे क्लॉकवाइज ही दिखाता है। फिर आप ओके करेंगे तो आपके यूनिट सेट हो जाते हैं कि ड्राइंग में आपका जो काम करना क्या यूनिट होना चाहिए। ये ड्राइंग शुरू करने से पहले आपको यूनिट और प्रॉपर्टी सारे चेंज करने होते हैं, वो सही होता है। ऑडिट है, ऑडिट का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें अगर आपका ड्राइंग में आपने कुछ काम किया है, कुछ उसमें एरर्स हैं तो उसको चेक करें और उसको करेक्ट करें चेक करके, तो ऑडिट कर सकते हैं। यहाँ से स्टेटस देखना है ड्राइंग का कि मॉडल का ड्राइंग का क्या स्टेटस है, ड्राइंग कितना बना हुआ है, क्या मोड्स में है वो, कितना एक्सटेंस उसमें यूज हुए हैं, तो यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं उसका। पर का मतलब होता है दोस्तों, हम ड्राइंग में काम कर रहे हैं, मान लीजिए 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा काम किया, 2-4 दिन काम किया, तो उसमें कई ऐसे अनवांटेड चीज़ें हैं, ब्लॉक्स हैं, लाइंस हैं, लेयर्स हैं, अनवांटेड हैं जो हम यूज़ नहीं करना है, वो अनवांटेड ऐसे आ गई, गलती से ड्रा हो गया, जानबूझ के कभी ड्रा किया, उसको डिलीट नहीं कर पाए, उसको हटाने के लिए पर का यूज़ करते हैं। पर करके आप सेलेक्ट करके यूज़ करेंगे तो जो भी अनवांटेड आइटम्स हैं जो अनयूज्ड हैं वो पर क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। इससे आपका ड्राइंग लाइट वेट हो जाता है, हल्का हो जाता है और उसमें बिना मतलब की प्रॉपर्टीज नहीं रह जाती हैं जिसका ज़रूरत आपको ड्राइंग में नहीं है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कभी भी आप कोई ड्राइंग फिनिश कर लें तो उसको एक बार पर कर लेना चाहिए। पर करने से क्या है, जो आइटम आपके यूज के नहीं है, अनवांटेड हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। रिकवर का मतलब क्या हो दोस्तों, मान लीजिए आप काम कर रहे हो, बीच में आपका सिस्टम करप्ट हो गया, बंद हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई या ऐसे गलती से क्लोज हो गया, तो ये रिकवरी ऑप्शन इसका है। क्या होता है, ऑटोमेटिक उसको आपका ड्राइंग को रिकवर कर लेता है। यह इसका एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिक ड्राइंग को रिकवर कर लेता है। तो आप रिकवर किया हुआ ड्राइंग यहाँ से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं और फिर से उस ड्राइंग को ओपन करके काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बंद हो गया, आपने सेव नहीं किया था, ड्राइंग ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। और एक रिकवरी फाइल बैक फाइल बनता है, उसको हम लोग BAK रिकवरी जो फाइल होता है वो बैक फाइल बन के आता है, आपने देखा होगा, फॉर्मेट होता है उसका बैक BAK फॉर्मेट में आता है। तो उसको आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं या इसको रेफरेंस बना हुआ है उससे आप रिकवर कर सकते हैं। तीसरा आता है दोस्तों ओपन ड्राइंग रिकवरी मैनेजर। यही है, सेम चीज़ है, लेकिन ये बोल रहा है कि ओपन करें। हम देखिए जैसे ओपन करेंगे ना तो हमारी ये देखिए जितने हमारी ये ड्राइंग है ना, ये बैकअप फाइल्स बने हुए हैं, बैक फाइल बने हुए हैं इसके, यहाँ से हम उनको रिकवर कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास इसका ड्राइंग भी सेव है तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका ड्राइंग सेव नहीं है तो इसमें अपना नाम देख के वो ड्राइंग का कौन सा ड्राइंग पे काम कर रहे थे या चैप्टर 1 पे काम कर रहे थे, इसको रिकवर करना है, यहाँ से ओपन और ड्राइंग करेंगे तो ओपन हो जाएगा। हालांकि कुछ ड्राइंग तो इसमें है ही नहीं, बैकअप तो लिया नहीं हमने, लेकिन है देखिए ओपन हो गया। बैकअप लिया होगा तो भी ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये ड्राइंग यूटिलाइजेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा एक ऑप्शन है क्लोज का। क्लोज का मतलब समझ रहे हैं, बंद कर देना है, यानी कि अगर करंट ड्राइंग को बंद करना है खाली जिस पे हम काम कर रहे हैं तो यहाँ से क्लोज करेंगे, और सारी ड्राइंग को बंद करना है, मतलब जो भी ड्राइंग खुली हुई है 3 4 5 सबको बंद करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, सारी ड्राइंगें बंद हो जाएंगी। तो हमारा ये आज का जो वीडियो में ऑप्शन था हमारा, आपको मैंने शुरू में बताया था, हमने आज आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ हमने पढ़ा आज। अभी हमारा चैप्टर 2 में क्या आएगा दोस्तों, चैप्टर 2 में हमारा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन बहुत बड़ी चीज़ है। ऑप्शन का मतलब जनरल भाषा में आपको बताऊं तो सेटिंग होता है। आप जैसे मोबाइल में सेटिंग करते हैं ना किसी एप्लीकेशन का या किसी भी चीज़ का, तो ये ऑटोकैड का ऑप्शन जो है वो सेटिंग होता है। तो इसमें ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटा मोटा चीज़ नहीं है। देखिए इसमें कितनी चीज़ें हैं, फाइल डिस्प्ले को लेके हर एक चीज़ का कैसे आपको काम करना है, हर चीज़ सेट इसी में होता है आपका ऑप्शन में ही। तो ये ऑप्शन बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें टाइम लगेगा। तो ये दूसरा चैप्टर हम लोग इस पे बनाएंगे ऑप्शन पे। और फिर तीसरे चैप्टर में दोस्तों हम लोग अपना जो रिबन बार में जो चीज़ें हैं उन पे पढ़ेंगे। एक टूल बार में जो चीज़ें हैं, जो प्लेनेट में ऊपर हैं, जो नीचे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं कमांड्स पढ़ेंगे। तो पार्ट बाई पार्ट हर एक चीज़ को हमको कवर करना है। और मैं सोच रहा हूँ तकरीबन हमारा 10 पार्ट तो बन ही जाएंगे। 10 पार्ट में हम पूरा फुल ऑटोकैड 2D कवर कर लेंगे, फिर हम 3D शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। आप खुद देखें, वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। अगर कहीं आपको दिक्कत आ रहा है, हमारे बताने में कुछ दिक्कत आ रहा है, हमारे समझाने में कुछ दिक्कत आ रहा है, तो आप हमको कमेंट करें। स्वागत है आपका, हम आपको पर्सनली बात करके उसका सुझाव, उसको समस्या का समाधान करेंगे। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का व्यू ज़्यादा हो और ज़्यादा लोगों तक वीडियो की रीच हो और फ्री में लोग ऑटोकैड घर बैठे सीख सके और उसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।